मेरी एक मदद करोगे बेटा? इंसानों की मदद करना ही तो सबसे बड़ा धर्म है मौसा जी। आप सिर्फ ये बताइए आपकी मैं मदद किस तरह से कर सकता हूँ। ये देखो, ये चिट्ठी को। ये किसकी चिट्ठी है मौसा जी? रघुनाथ चोर की चिट्ठी है। उसने लिखा है आज रात को आएगा मेरे घर में चोरी करने। क्या? चुप! इस चिंटू शर्मा को बिल्कुल मत डराना। मेरा नाम सुनते ही सारे डकैतों की हालत खराब हो जाती है। नकली डकैत बनकर मुझे डराने आए हो? हाँ, लगता है बहुत हिम्मत है तुझमें। मैं कोई छोटा मोटा चोर नहीं हूँ, रघुनाथ चोर हूँ। जल्दी से इसे पकड़ लो, चलो। उसके बाद मैं इसकी सारी हिम्मत निकालता हूँ। ठीक है सरदार। अरे चिंटू, चिंटू कहाँ गया रे चिंटू? भूतू, 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 भूतू। क्या हुआ रे गुड्डू? कल रात को बाबूराम काका के घर चोरी हुई। तू ये क्या बोल रहा है गुड्डू? हाँ, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। बाबूराम काका के घर के सामने बहुत पुलिस खड़ी है और बाबूराम काका बहुत रो रहे हैं। तब तक हमें तुरंत बाबूराम काका के घर जाकर देखना चाहिए। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उस चिंटू के रात में घर पर पहरा देने के बाद भी वो रघु चोर मेरे सारे रुपए पैसे सोने के गहनों की चोरी करके भाग जाएगा। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूराम काका? कल रात को चिंटू भैया आपके घर पे पहरा दे रहे थे। हाँ, मैंने रघुनाथ चोर की चिट्ठी उस चिंटू के हाथों में देकर सब उसे बताया था। क्या मैं उस रघुनाथ चोर की चिट्ठी एक बार देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं देख सकते? लेकिन चिट्ठी देखकर क्या करोगे बोलो? जो होना था वो तो हो ही गया। चिंटू भैया अभी कहाँ हैं? क्या आपको पता है? वो तो नहीं पता बाबा। मैंने हाथ में कटारी लेकर छत पर जाकर देखा, चिंटू छत पर नहीं था, खटिया खाली पड़ी थी। गुड्डू तो अभी तक चिंटू भैया के घर से कोई खबर लेकर नहीं आया बंटी भैया। वही तो सोच रहा हूँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो देखो, गुड्डू आ रहा है। क्या हुआ गुड्डू? चिंटू भैया की कोई खबर मिली? नहीं, घर से लेकर क्लब तक सब जगह पर ढूंढा, लेकिन चिंटू भैया कहीं भी नहीं मिले। ये क्या? तो फिर चिंटू भैया गए कहाँ? वो चोर चिंटू भैया को पकड़कर ले तो नहीं गए? ये सब तू क्या बोल रही है भूतू? चोर चिंटू भैया को क्यों पकड़ कर ले जाएंगे? मुझे क्या लगता है पता है? चिंटू भैया ने चोरों को पकड़ लिया होगा, इसलिए वो चिंटू भैया को पकड़ कर ले गए, जिससे चिंटू भैया पुलिस को कुछ न बता सके। हाँ, ये तो तूने सही कहा। तो फिर हम चिंटू भैया को कैसे ढूंढेंगे बता? अच्छा बंटी भैया, रघु चोर की जिस चिट्ठी के बारे में बाबूराम काका बता रहे थे, वो अभी कहाँ है पता है? मुझे पता था जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए चिट्ठी मेरे पास ही है। बहुत अच्छे, वो चिट्ठी अभी मुझे चाहिए। पर वो चिट्ठी अभी तुझे क्यों चाहिए? बता तो जरा। बाद में सब कुछ पता चल जाएगा, पहले वो चिट्ठी तो दीजिए मुझे। हाँ हाँ, ये ले। इस चिट्ठी से अब तू क्या करने वाली है भूतू? इस चिट्ठी के ऊपर अब मैं जादू करूँगी। जादू करने से क्या होगा? जादू करने से देख पाएंगे कि ये चिट्ठी किसने लिखी है और वो अभी कहाँ है। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? चिंटू भैया! चिंटू भैया का चेहरा दिखाई दे रहा है भूतू। इसका मतलब चिंटू भैया ने ही वो रघुनाथ चोर के नाम पर चिट्ठी लिखी थी और ये जगह किसी गुफा जैसी लग रही है। सही कहा, ये गुफा ही है, चोरों का गुप्त अड्डा। अब ये गुफा कहाँ है तुझे कैसे पता चलेगा भूतू? बिल्कुल चिंता मत कीजिए बंटी भैया, ये चिट्ठी हमें रास्ता दिखाते हुए ले जाएगी। चिट्ठी दोस्त, तुम्हें जिसने लिखा है हमें उसके पास ले चलो प्लीज 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 प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। ये चिट्ठी उड़ रही है। अब मेरे साथ आप लोग भी चलो बंटी भैया। मुझसे और नहीं हो रहा। बोलू, बहुत बढ़िया, और तेज दौड़। अरे बाप रे, ये तो घना जंगल है।
बंटी भैया घर चलिए। चिंटू भैया को चोरों से बचाते हुए अगर हमें ही चोरों ने पकड़ लिया तो? नहीं गोलू, घर जाने से नहीं चलेगा। चिंटू भैया को बचाने के लिए हमें ये तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। हाँ, और चिंता किस बात की है, हमारे साथ भूतू जो है। जल्दी जल्दी भागो सब, रुकने से नहीं चलेगा। ये क्या भूतू? ये तो एक बंद गुफा के दरवाजे जैसा लग रहा है। सही कहा बंटी भैया, ये एक गुफा का दरवाजा ही है, बड़े पत्थरों से बंद किया हुआ है। लेकिन चिंटू भैया कहाँ है? अरे अब मैं क्या बोलूं? आलू खोल, पेठा खोल, परवल खोल। ये क्या? किसी भी मंत्र से ये खुल नहीं रहा है। अब क्या होगा रे? मुझे यहाँ से कौन बचाएगा? कोई है यहाँ? मुझे बचाओ। मैं कभी कोई चोर नहीं पकड़ूंगा। मुझे बचाओ। कौन मुझे यहाँ से बचाएगा? अरे कोई है? कोई तो हाँ, बचाओ अंदर से मुझे। चिंटू भैया की आवाज भी आ रही है। लेकिन हम गुफा के अंदर जाएंगे कैसे? गुफा का दरवाजा तो बंद है। मुझे घर जाना है। मैं जादू करके अभी इस गुफा के दरवाजे से पत्थर हटा दूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म, पत्थर तुम हट जाओ प्लीज 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 प्लीज। ये देख, गुफा का दरवाजा खुल गया। चल, अब हम अंदर चलते हैं। गुफाओं में चोर नहीं डाकू रहते हैं, बाप रे। अरे चुप कर डरपोक और चल। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या भूतू, तूने गुफा का दरवाजा बंद क्यों कर दिया? ताकि किसी को कुछ पता न चले कि हम गुफा के अंदर आए हैं। वो रहे चिंटू भैया, नीचे पड़े हैं। वो देख भूतू। इसका मतलब हम सही जगह पर आए हैं। चोरों का अड्डा। मुझे घर जाना है। चुप गोलू, बिल्कुल भी चिल्ला मत। वो चोर चिंटू भैया को यहाँ बंद करके शायद कहीं और चोरी करने गए हैं। हमारे पास समय कम है, वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। चिंटू भैया को लेकर जल्दी चलो। हाँ हाँ। अकड़म बकड़म मकड़म। बंटी भैया, आप लोग चिंटू भैया को लेकर घर जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तू यहाँ अकेले क्यों रुकेगी भूतू? उन चोरों को पकड़ने के लिए मुझे यहाँ रहना ही होगा। मुझे यकीन है वो लोग यहाँ फिर से वापस आएंगे। नहीं नहीं, तुझे अकेले छोड़कर हम नहीं जाएंगे। अगर उन लोगों ने तुझे कुछ नुकसान पहुँचाया तो? वो लोग तो मुझे देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर नुकसान कैसे पहुँचाएंगे? तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन तू ध्यान से रहना। हाँ हाँ ठीक है। इसका मतलब गुफा का दरवाजा खोलने वाला बटन पत्थर के पीछे है। रघुनाथ चोर, तुम लोग भूतू के जादू का कमाल देखो। हाँ? ये क्या? कहाँ गया वो लड़का? मेरी गुफा से वो भाग कैसे गया? हाँ? ए! चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस लड़के को ढूंढ कर लाओ। उसे हमारे बारे में सब पता है। अगर उसने पुलिस को जाकर बता दिया ना, तो हम सबको सीधा जेल जाना पड़ेगा, समझे? तुम लोग इस गुफा से निकल पाओगे तब ना चिंटू भैया को लेने जाओगे। मैं ऐसा जादू करूंगी कि तुम लोग गुफा का दरवाजा अंदर से खोल ही नहीं पाओगे। अकड़म बकड़म मकड़म, गुफा के दरवाजे तुम अंदर से अब कभी मत खोलना, प्लीज प्लीज प्लीज।
बटन काम नहीं कर रहा है। अब क्या होगा? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। हम तो यहाँ पर बंद हो गए हैं सरदार। अरे जरा ठीक से कोशिश कर। चल ठीक से कोशिश कर। क्या हो रहा है ये सब? ये किसी भूत का काम तो नहीं? भूतू, पुलिस रघुनाथ चोर को पकड़ने आ रही है। गुड्डू ने लेकर आ रहा है। वो लोग अभी भी उस गुफा के अंदर ही है ना? हाँ बंटी भैया, मैंने सबको जादू करके उस गुफा के अंदर बंद करके रखा है। बढ़िया, शाबाश भूतू। पुलिस चाचा के आने से पहले आपको एक चीज दिखानी है, आइए। और पुलिस चाचा के आते ही आप ये बटन दबा देना, फिर इस गुफा का दरवाजा खुल जाएगा। वो देख, पुलिस आ गई है। अब तुम सबको रस्सी से बांधकर पुलिस चाचा तुम लोगों को जेल ले जाएंगे। अच्छा होगा। जानते नहीं, चोरी करना गलत बात है। उस रघुनाथ चोर की इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए वो इस घर में आए और चोरी करे। मुझे देखते ही वो लोग डर के मारे भाग गए यहाँ से। मैंने भी उनका पीछा किया। आई एम चिंटू। मुझसे क्या वो लोग बच सकते थे? मैं हूँ मोहल्ले के क्लब का सेक्रेटरी कम प्रेसिडेंट। 450 मीटर की रेस में 10 बार चैंपियन। ऐसा क्या? तो और क्या कह रहा हूँ? मेरे डर से वो भागकर गुफा में घुस गए। बस मैंने भी गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। वाह 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 वाह। ये लो 500 रुपए बेटा, पेट भर के मिठाई खाओ। सिर्फ ये 500 रुपए? केवल 500? अगर ये नहीं लेना चाहते हो तो इसे तुम वापस भी कर सकते हो बेटा। अरे बाबा, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हाथों में आई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? मैं तो इतने में ही खुश हूँ। एक अच्छी खबर है चिंटू भैया, सरकार हमारी वीरता के लिए 5000 रुपए का इनाम देगी। 5000 रुपए? मेरी वजह से ही तुम्हें मिलेगा ना? मैं अगर हिम्मत करके पहरे पर नहीं बैठता तो? चिंटू भैया, ये 5000 रुपए तो हम आपको ही देंगे, आपके क्लब को बड़ा बनाने के लिए। सच बोल रहे हो तुम लोग? हाँ जरूर देंगे, लेकिन एक शर्त है। आपको उन रुपयों से क्लब में एक बड़ी लाइब्रेरी बनानी होगी और वहाँ पर हमारी फूल पहाड़ी के सभी गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना होगा। क्यों, राजी हो ना आप? हाँ 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 हाँ, राजी हूँ, बिल्कुल राजी हूँ। अच्छा, अब बताइए कि आपको कैसे पता चला कि बाबूराम काका के घर पर चोर आएंगे? ये मतलब मुझे चिट्ठी तो आपने ही लिखी थी, लिखावट आप ही की है। सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस को लगेगा कि आप भी उनके साथ ही हो। अरे ऐसा नहीं, मैं तो खबरदार, आगे से कभी ऐसा मत करना। बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों, तुम लोगों को कैसा लगा? चिंटू भैया ने कान पकड़े, मजा आया ना? भूतू, मैंने एक बात सोची है। कैसी बात बंटी भैया? हम सब मिलकर सर्दी का मौसम आने के पहले ही फूल पहाड़ी गांव के छोटे छोटे बच्चों को हम स्वेटर और टोपी खरीद कर देंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात सोची है बंटी भैया। गर्म कपड़े मिलने से फूल पहाड़ी के छोटे छोटे बच्चों को सर्दियों में तकलीफ नहीं होगी और सर्दी से बचाव होगा उनका। तो बहुत दिनों की छुट्टी है, हम लोग उनके साथ मजे करेंगे और केक भी मिलेगा खाने को। केक खाने की बात बाद में होगी गोलू। सबसे पहले गोल बस्ती के दोस्तों के लिए हमें स्वेटर और टोपी खरीदने का इंतजाम करना होगा। ये तूने बिल्कुल सही कहा मुन्नी। लेकिन कैसे? हम तो अभी पाठशाला में पढ़ते हैं और कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो बहुत सीधी सी बात है ना गुड्डू। इस अच्छे काम के लिए हम बड़ों के पास जाएंगे तो सब लोग पैसे देकर हमारी मदद जरूर करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया भूतू, मैंने भी यही सोचा है। तो क्या सोचा है आपने? कि हम सब मिलकर किताब नानू, कटहल काका, बाबूराम चाचा, गंगूराम चाचा के पास जाएंगे और जाकर सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगेंगे। पैसे मांगने से सभी पैसे दे देंगे क्या? नहीं देंगे।
अच्छे काम के लिए तो पैसे सभी लोग देंगे ना? तुम क्या कहती हो भूतू? हाँ, सब देंगे। बंटी भैया, हम सब मिलकर इस अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सच कह रहा हूँ। आज तुम सब पर मुझे गर्व हो रहा है। इंसान के सुख दुख में काम आना कितनी अच्छी बात है। हा, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। पता है मुझे आज क्या लग रहा है? क्या लग रहा है किताब नानू? मुझे लग रहा है कि तुम सब एक दिन बहुत कामयाब होगे, अच्छे इंसान बनोगे। सिर्फ फूल पहाड़ी नहीं, पूरे देश को तुम्हारे ऊपर गर्व होगा। ये किताब नानू, क्या हुआ गोलू? बोल रहा था हमें तो और भी बहुत लोगों के पास जाना है, इसलिए। चुप कर जा गोलू, किताब नानू कुछ कह रहे हैं। देखो ना, मैं बातों बातों में असली काम तो भूल ही गया। ये लो बंटी, ये रखो। ठीक है किताब नानू, तो फिर अब हम चलते हैं। हाँ, जाओ, खुश रहो बच्चों। अच्छा हुआ, हमारी शुरुआत भी अच्छी हो गई। इसका मतलब आगे भी अच्छा ही होगा। ये जरूरी नहीं है बंटी भैया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो गोलू? क्योंकि वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वाह वाह गोलू, तू इतना समझदार कब से हो गया है? मैं तो हमेशा से ही समझदार हूँ गुड्डू, लेकिन तुम सब ना समझो, इसलिए मुझे समझ नहीं पाते। अब ज्यादा मत बोल गोलू। तुम लोग झगड़ा मत करो गुड्डू, हमारे अभी बहुत काम बाकी है। ओ बंटी भैया, अब हम किसके पास जाएंगे? चलो ना, अब हम बक्कू चाचा के घर चलते हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी कटहल काका के घर जाना ही सही होगा। नहीं, बाबूराम चाचा और कटहल काका के घर हम बाद में जाएंगे। पहले हम चलते हैं गंगूराम चाचा की दुकान पर। मुझे पता है इस समय गंगूराम चाचा दुकान पर ही होंगे। कटहल काका और बक्कू चाचा के घर न जाकर हम गंगूराम चाचा की दुकान पर क्यों जाएंगे? क्योंकि गंगूराम चाचा से पैसे निकलवाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। क्यों? मैंने ठीक कहा ना बंटी भैया? बिल्कुल सही कहा तूने गोलू। गंगूराम चाचा एक भी रुपया खर्चा नहीं करते हैं। वो हमें पैसे देंगे या नहीं, देखते हैं। चलो चलो। अरे बाबा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं गंगूराम चाचा? हम आपके पास कितनी उम्मीद लेकर आए थे। सोचा था गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े खरीदने की बात सुनकर आप कितना खुश होंगे, और आप बोल रहे हैं कि 1 रुपया भी नहीं देंगे। नहीं दे सकता। नहीं, मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं? बताओ तो। मेरी दुकान में कोई ग्राहक आता ही नहीं है, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? मैं तो हर रोज देखता हूँ कितने लोग आपकी दुकान से बहुत सारी चीजें खरीद कर ले जाते हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि आपकी दुकान से खरीदारी नहीं होती है। एक बार कह दिया ना, नहीं मिलेगा कुछ। इतनी आसान भाषा में तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? हाँ, अब तुम लोग मेरी दुकान से जाओ। जाओ जाओ बच्चों, जाओ जाओ जाओ। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, इसे और ज्यादा खराब मत करो। आप अपना दिमाग खराब मत करो, हम जा रहे हैं। क्या? एक तो मेरा दिमाग खराब है। गंगूराम चाचा, आपका दिमाग खराब है, तो इसमें हम क्या करें? हाँ, चुप, और कुछ मत बोलना। एक शब्द भी मुंह से निकाला तो पीट पीट कर तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो फिर मैं भी पुलिस को बता दूंगा, आपने मुझे बहुत पीटा है। पुलिस आकर आपको पकड़ कर ले जाएगी, तब समझ आएगा आपको। अरे गोलू, बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो यहाँ से। हाँ, यही अच्छा होगा। गंगूराम चाचा किसी हालत में पैसे नहीं देंगे। कितनी बड़ी मुसीबत है ये बच्चे। हाँ, सुबह सुबह आकर मुझसे पैसे मांग रहे हैं। हाँ, मजाक है क्या? पत्थर से पानी निकल सकता है, लेकिन इस कंजूस गंगूराम के हाथों से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। ऐसे थोड़ी ना लोगों ने मेरा नाम रखा है, कंजूस गंगूराम। सच में गंगूराम चाचा को इस बारे में कितना समझाया हमने, लेकिन 1 भी रुपए उनकी जेब से नहीं निकला। तो फिर अब हम क्या करेंगे बंटी भैया? यही तो सोच रहा हूँ कि अब करना क्या है। ऐसा क्या करें जिससे गंगूराम चाचा हमें पैसे दे दें।
चलो ना, हम गंगूराम चाचा के घर चलते हैं। गंगूराम चाचा के घर जाकर हम क्या करेंगे भूतू? गंगूराम चाचा कंजूस है, लेकिन चाची उनकी तरह कंजूस नहीं है, इसलिए चाची हमारी बातें सुनकर पैसे दे सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये ख्याल मेरे दिमाग में आया ही नहीं। शुक्रिया भूतू, शुक्रिया हमें ये तरकीब देने के लिए। तो फिर समय बर्बाद करके क्या फायदा? चलो हम अभी गंगूराम चाचा के घर चलते हैं। जाओ जाओ जाओ, तालाब के किनारे से हरा साग और बगीचे से कद्दू लेके आओ, उन्हीं से काम चला लेंगे। नहीं, साग और कद्दू की सब्जी अब मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, किसी दिन भी नहीं खाऊंगी। रोज रोज यही खा खा के मेरे मुंह का स्वाद बिल्कुल खराब हो गया है। अब ये सब नहीं बनेगा। वो सब नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? मच्छी फ्राई, पुलाव, चिकन नहीं बनेगा क्या? हाँ, यही बनेगा। तो ये सब बनाने के लिए तुम्हें पैसे कौन देगा बताओ? तुम दोगे? मजाक कर रही हो? मजाक? कितने पैसे मैं कहाँ से लाऊं बताओ? तुम्हारे बक्से और पोटली में कितने सारे रुपए और सोने के गहने रखे मैं सब जानती हूँ। क्या कहा? मेरे बक्सों में क्या रखा हुआ है तुम्हें सब पता है? इसका मतलब तुमने मेरा बक्सा खोला था? हाँ, खोला था। अब जल्दी से बता भी दो, बक्सों में से क्या क्या लिया है तुमने? कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन अब तो लूंगी। मुझे जो चाहिए सब लूंगी। तुम क्या करोगे बताओ मुझे? पुलिस बुलाओगे या जेल में डालोगे? ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्या करोगे बताओ? थोड़ा सा सब्र करो, अभी सब पता चल जाएगा। उससे पहले मैं एक बार देख तो लूं कि बक्से में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अरे वाह, कितने सारे रुपए, सोना चांदी गहने। देखा तूने भूतू? हाँ, देखा और फिर भी गंगूराम चाचा बोलते हैं कुछ भी नहीं है। सच में कितने कंजूस आदमी हैं। अब देखते हैं गंगूराम चाचा इसका क्या करते हैं। ये क्या जी, आप इन सब बक्सों में ताला क्यों लगा रहे हो? ताकि तुम इन्हें खोल ना सको। अरे बाप रे बाप, कितने कंजूस पति हैं आप। अपनी पत्नी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखते। हे भगवान जी, ये आपने मुझे किसके पल्ले बांध दिया है? अब मेरा क्या होगा भगवान जी? अब रोने से क्या होगा बताओ? जो होना था वो हो गया। मुझे अब बहुत भूख लग रही है। जाओ उस तालाब के किनारे से हरा साग और कद्दू तोड़ कर ले आओ। इस गंगूराम के साथ तुम झगड़ा करके जीत पाओगी? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ? ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? भूतू, अब तू ही कुछ कर। लालच करना सही बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए बंटी भैया, गंगूराम चाचा की कंजूसी को तो हमें बाहर निकालना ही होगा। भूतू, ये कैसे हो पाएगा? बताओ ना भूतू, थोड़ा सब्र कर मुन्नी, बाद में सब जान जाएगी। वो कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हाँ, आइडिया। अकड़म बकड़म मकड़म, यक्ष मेरे पास आओ दोस्त, प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये देखो, मैं आ गया भूतू। अब बताओ भूतू कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जाओ यक्ष, तुम अभी जाके गंगूराम चाचा के जमा किए हुए पैसे और सोने चांदी से भरे हुए बक्से के अंदर चले जाओ और गंगूराम चाचा को उनकी कंजूसी के लिए सबक सिखाओ। लेकिन कैसे? मैं जैसा बोल रही हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। सुनो ध्यान से। समझ गए ना यक्ष भाई? बिल्कुल, जैसा तुमने कहा है बिल्कुल वैसा ही करूँगा।
अरे इतने सारे रुपए अब दुकान में रखना ठीक नहीं होगा। वो बच्चे कभी भी आ सकते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए। उन्होंने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये सारे रुपए बक्से में बांध कर मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। ये क्या? तुम कौन हो तुम? इस तरह से हंस क्यों रहे हो? यक्ष। यक्ष? मेरे बक्से के अंदर क्या कर रहे हो तुम? जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कहा ना? मैं ऐसे नहीं जाने वाला। मैं तो सारी धन संपत्ति यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, समझे? मजाक कर रहे हो? हाँ, मेरी जमा की हुई धन संपत्ति लेने आए हो? इसका क्या मतलब है? बताओ, तुम जाओगे या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? किसी को भी बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा। इस सारी धन संपत्ति को तो लेकर ही जाऊंगा मैं। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो रहा है? कोई है यहाँ पर? कोई है? ये मेरे बक्सों को लेकर जा रहा है। घने जंगल में कहाँ लेकर जा रहा है मेरे ट्रंक? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कहाँ लेकर जा रहा है? कहाँ कहाँ? नहीं 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 नहीं, मैं इतनी आसानी से अपनी जमा की हुई धन संपत्ति को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। मुझे भी इन बक्सों के पीछे पीछे जाना ही होगा, कितना भी दूर जाना पड़े। ए सुनो, यक्ष, सात समुंदर पार भी जाना पड़े तो भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर जाऊंगा। मेरी धन संपत्ति मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। तू बहुत लालची है। इन रुपए पैसे सोने चांदी के बिना तू बिल्कुल भी नहीं रह सकता, है ना? नहीं रह सकता। ये सारी धन संपत्ति मेरे लिए मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। तो फिर ऐसा ही होगा, तेरी इच्छा पूरी होगी। सुन, आज से तू इस कमरे से कभी भी निकल नहीं पाएगा। इस कमरे की खिड़की दरवाजे मैं हमेशा के लिए बंद करके यहाँ से जा रहा हूँ और ये कमरा धन और संपत्ति से भर रहा हूँ। रह तू इसी को लेकर। ये सब क्या देख रहा हूँ? इतने सारे रुपए, हीरे मोती, गहने, जेवर सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। अब समझ में आएगा तुझे बाकी चीजों की क्या अहमियत है। ये क्या? दरवाजा तो बंद हो गया, खुला नहीं तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? कैसे निकलूंगा? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। सुनिए, आप कहाँ चले गए जी? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? वादा करती हूँ साग कद्दू तुम जो लाके दोगे मैं वही खुशी खुशी बना के तुम्हें खिलाऊंगी और खुद खाऊंगी। छोटी सी बात से गुस्सा होकर क्यों चले गए आप? हे भगवान जी, अब मैं क्या
बाप रे, भूख और प्यास से तो मेरी जान ही निकली जा रही है। गिन्नी, ओ गिन्नी, मैं शायद अब नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मुझे उसका फल मिल रहा है। मेरे पास फूल पहाड़ी के कितने गरीब लोग बस थोड़े से रुपयों की मदद के लिए आते थे और मैं उन्हें कुछ नहीं देता था, खाली हाथ भगा देता था। मैंने रुपयों पैसों के अलावा जिंदगी में कभी कुछ नहीं सोचा। आज भगवान मुझे अच्छा सबक सिखा रहे हैं। भूख लगी है लेकिन खाना नहीं है, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, एक बूंद पानी नहीं है पीने को, मेरे पास मेरी बीवी नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेला हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ, सिर्फ रुपए, हीरे और गहने हैं मेरे पास। हाय 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 हाय, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, कितनी बड़ी गलती। गिन्नी, 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 मुझे ये सब नहीं चाहिए गिन्नी, नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। अरे भूतू, तुम लोग यहाँ पर बैठे हो और वहाँ पर क्या हो गया है पता है? क्या हुआ बंटी भैया? कल रात से ही गंगूराम चाचा कहीं मिल नहीं रहे हैं। चाची बहुत रो रही हैं। गंगूराम चाचा को लेकर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पता है गंगूराम चाचा कहाँ हैं। इसका मतलब? मैं समझ गया, ये भूतू का ही काम है। जरूर भूतू ने ही गंगूराम चाचा को सबक सिखाने के लिए कुछ तो किया है। क्यों, सही कहा ना भूतू? आपने बिल्कुल सही समझा बंटी भैया। गंगूराम चाचा को उनके लालच के लिए सजा देने के लिए मैंने कल रात को... जाओ यक्ष, तुम अभी जाके गंगूराम चाचा के जमा किए हुए पैसे और सोने चांदी से भरे हुए बक्से के अंदर चले जाओ और गंगूराम चाचा को उनकी कंजूसी के लिए सबक सिखाओ। बिल्कुल, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। तूने एकदम ठीक किया भूतू। चल एक बार चलकर देखते हैं गंगूराम चाचा कैसे हैं। हाँ, तुम लोग चलो मेरे साथ। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? और कहाँ होंगे, इस पुराने घर में। लेकिन आखिर मैं यहाँ पर आया कैसे? कौन लेकर आया मुझे? आप यहाँ कैसे आए? इतनी जल्दी भूल गए? आप तो कल रात को सपना देख रहे थे। कैसा सपना देख रहा था? और कैसा, आपके रुपए, पैसे, धन संपत्ति का सपना। आप तो इन सब के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं ना? तभी तो सपना देखते देखते आप नींद में चलते हुए यहाँ पर आकर बेहोश हो गए। क्यों, अब बताइए, अब कभी भी रुपए, पैसे, धन संपत्ति के बारे में इतना सोचेंगे? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे सबक मिल गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि हम लोग सिर्फ पैसे खाकर जिंदा नहीं रह सकते। रुपयों पैसों को अगर लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए तो उन रुपयों पैसों का कोई भी मोल नहीं है। मैं समझ गया हूँ। जाओ जाओ, उन बक्सों में से जो भी चाहिए ले लो। हे, सुनो सुनो सुनो, इस बार फूल पहाड़ी के छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे सर्दियों के गर्म कपड़े मैं खरीद कर दूंगा। तो क्या आप अच्छा अच्छा केक नहीं खिलाएंगे? अरे 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 अरे, सिर्फ केक ही क्यों? हाँ, केक, पैटीज, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, तुम लोग जो भी चाहोगे वो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। सच बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं ना? अच्छे से सोच लीजिए, बाद में मुकर मत जाना आप। अरे बाबा नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आगे से कभी भी मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो। सच में भूतू, आज तेरी वजह से ही हम फूल पहाड़ी गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छे सर्दियों के कपड़े खरीद पाए हैं। उसके लिए भूतू को थोड़ी सी बदमाशी करनी पड़ी, क्यों है ना भूतू? वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना गोलू। वो कहते हैं ना,
सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, क्यों है ना दोस्तों? सुबह की हवा कितनी ताजी है, मन को बिल्कुल तरो ताजा कर दिया है। इसे ही कहते हैं ऑक्सीजन शरीर के अंदर और आलस का भूत शरीर से बाहर। अब थोड़ा सा कसरत और सूर्य नमस्कार भी कर लेता हूँ, शरीर का दर्द वगैरह सब गायब हो जाएगा। चलो उस पेड़ के नीचे कसरत करना ठीक रहेगा। अरे अरे, वो रहा, मिल गया हमारा शिकार। चल उस 1.5 पसली लड़के को पकड़कर ले चलते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, उस लड़के के दोनों हाथों को पीछे से पकड़ना। अब मेरे हाथों को क्या हो गया? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, मेरे सामने नहीं जाएंगे। कौन कौन कौन? अरे कौन बोला रे? कौन बोला? ये क्या? तुम लोगों की इतनी हिम्मत? तुम लोगों ने हाथ किससे पूछकर पकड़े? देखा, ऐसा शरीर लेकर ये बेटा हमें डरा रहा है। एक फूंक से जो उड़ जाए वो कर रहा है बड़ी बड़ी बातें। मेरे हाथ छोड़ दो। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो तुमने किसे पकड़ा है। अच्छा तो कौन हो तुम? मैं हूँ अनोखा, अद्वितीय, सबसे बढ़कर, सबसे हटकर द ग्रेट चिंटू शर्मा। समझ गए तुम लोग? चिंटू शर्मा? जैसा चेहरा वैसा नाम। अब चलो चिंटू बाबा हमारे साथ। तुम्हारे साथ कहाँ? राजा के पास। क्या? राजा के पास? कौन से राजा के पास? अजब नगर के राजा के पास। अजब नगर? अब ये कौन सा अजब नगर आ गया? जाओगे तो सब पहचान जाओगे बाबा चिंटू। चलो 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 तो हमारे साथ में चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें तो हमारे साथ चलना ही होगा अब चिंटू। जरा इसके पैर पकड़कर उठा दो। पैर? अरे पैर क्यों पकड़ने हैं? वो तो तुझे उठाकर ले जाएंगे तब समझ आएगा। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये क्या? ये दोनों सैनिक तो चिंटू भैया को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। मैं आखिरी बार तुम लोगों से बोल रहा हूँ, छोड़ दो मुझे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बहुत ढूंढने के बाद में तुम मिले हो बच्चू। अब छोड़ने को बोल रहे हो तो कैसे छोड़ दूं मैं? हाँ? अरे कोई है यहाँ पर? बचाओ मुझे, बचाओ। किसी को हिंदी समझ में नहीं आती है क्या? अंग्रेजी में बोलकर देखता हूँ। सेव मी, सेव मी, सेव मी, सेव मी। बाप रे, लगता है कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। बचाओ मुझे, बचाओ। अब मैं दोनों साथ में बोलता हूँ। अरे सेव मी, बचाओ, बचाओ। हाय हाय हाय। फिर भी तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। नो मैन कम। चुप! और एक भी शब्द बोला तो तुझे अभी यहीं पे मार दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है? मूर्ख, लग रहा है इससे दवाई दिए बिना हमारा काम नहीं बनेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसको थोड़ी सी दवाई देनी ही पड़ेगी। अरे बाप रे, मेरा तो बुरा हाल कर दिया मारकर। वो लोग तो चिंटू भैया को पकड़ कर ले गए। अब क्या होगा? नहीं, समय बर्बाद किए बिना ये बात भूतू को बतानी होगी। भूतू, भूतू। क्या हुआ रे गुलू? तू ऐसे हाफ क्यों रहा है? गड़बड़ हो गई भूतू। दो सैनिक चिंटू भैया को पकड़ कर ले गए। चिंटू भैया को जबरदस्ती दो सैनिक पकड़ कर ले गए? ये सब तू क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ बंटी भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहाँ पकड़ कर ले गए हैं? पता नहीं, मैदान के पास वाले रास्ते से ले गए। नहीं 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 नहीं, हमें अभी चिंटू भैया को बचाने के लिए जाना होगा। हम चिंटू भैया को बचाने कहाँ जाएंगे? हमें तो पता भी नहीं कि वो लोग चिंटू भैया को कहाँ लेकर गए। हाँ, तो फिर तू वहाँ कैसे जाएगी? जादू से। हाँ, तुम लोग सिर्फ देखते जाओ। अकड़म बकड़म मकड़म, जादुई चटाई, ओ जादुई चटाई। तुम चली आओ प्लीज, 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 प्लीज। चलो चलो, अब सब जादुई चटाई पर बैठ जाओ। जादुई चटाई, अब हमें चिंटू भैया के पास ले चलो तो। ये देखिए मंत्री जी, आप
कहने के मुताबिक एक पतले आदमी को पकड़ लाए हैं हम लोग। वाह 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 वाह, सैनिकों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसा चाहता था वैसे ही पकड़ कर लाए हो। बच्चे को सूली पर चढ़ाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। बच्चे का नाम क्या है? चिंटू। क्या? चिंटू? बढ़िया बढ़िया नाम है। अब इस चिंटू को ले जाकर जेल में बंद कर दो। खबरदार, मैं बोल रहा हूँ, उस जेल में बंद करने का नतीजा बहुत बुरा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। क्या बुरा होगा? बोलो चिंटू बाबा। गंजा हो जाएगा, तेरे सारे बाल गिर जाएंगे, तुझे बदहजमी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हैं? तुम दोनों क्या खड़े खड़े इसकी बातें सुन रहे हो? हाँ? इस चिंटू को अभी ले जाकर जेल में बंद कर दो। जाओ। एक बार जेल में जाते ही इस चिंटू का सारा घमंड टूट जाएगा। ना हवा है न बिजली है, सिर्फ यहाँ मच्छर ही काट रहे हैं। काट काट के इन मच्छरों ने मेरा सारा खून पी लिया। अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? हे भगवान बचाओ। जादुई चटाई, अब तुम चली जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। बंटी भैया, इसका मतलब इस राजमहल में ही वो लोग चिंटू भैया को लेकर आए हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, चल चल भूतू। अब जो भी हो, हमें चिंटू भैया को बचाना ही होगा। वो चिंटू जेल में बैठकर क्या कर रहा है? दे रहा है भूतू। बताओ भी। बातें कर रहे हैं। चल तो जाकर सुनते हैं किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ चलिए। जो मर्जी करे, कल तो उसे सूली पर चढ़ना है। अभी जाता हूँ और ये खबर महाराज को देकर आता हूँ। क्या कल चिंटू भैया को सूली पर चढ़ाएंगे? मतलब मृत्यु दंड? लेकिन क्यों? क्या किया है चिंटू भैया ने? अब राजा जी के पास पहुंचने से पहले ही हमें मंत्री जी के पास जाकर सब कुछ पता करना होगा। कैसे पता करेगी भूतू? जादू से ही मुझे मंत्री जी से सब कुछ पता करना होगा। अकड़म बकड़म मकड़म। अब क्या होगा रे भूतू? देखिए ना क्या होता है बंटी भैया। अरे अरे, मेरा सिर ऐसे चकरा क्यों रहा है? ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? अब आप मंत्री जी के पास जाइए बंटी भैया। देखना मंत्री जी आपको सब कुछ बता देंगे। तू सच कह रही है भूतू? मंत्री जी मुझे सब बता देंगे? एक बार बुलाकर देखिए ना क्या होता है। यही तो मेरे जादू का कमाल है। मंत्री जी, ओ मंत्री जी। हैं? कौन बुला रहा है मुझे? कौन बुला रहा है? मैं बुला रहा हूँ मंत्री जी। मेरा नाम बंटी है। बंटी, क्यों बुला रहे हो तुम मुझे? आपने हमारे चिंटू भैया को क्यों पकड़ा है? वहाँ रे, ना पकड़ो, चोर को तो पकड़ना ही होगा। चोर? कौन चोर? चिंटू भैया ने तो कोई चोरी नहीं की। ये तो मैं भी जानता हूँ, चिंटू ने चोरी नहीं की है। तो फिर चिंटू भैया को क्यों पकड़ा है आपने? तो क्या करो, चोर तो चोरी करके भाग गया, इसलिए असली चोर को ना पकड़ के उस चिंटू को पकड़ लिया मैंने। चोरी करने पर किसी न किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। असली चोर को ना पकड़कर चिंटू भैया को पकड़ के आपने सही नहीं किया। अरे बाबा, मैं तो एक पतले आदमी को ढूंढ रहा था। पतला नहीं होगा तो सूली पर नहीं चढ़ा पाएंगे। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? देखो भैया, राज्य में चोरी हुई है, इसलिए मुझे कोई चाहिए जिसे राजा जी चोरी की सजा दे पाए, समझे? मुझे कुछ मोटे लोग मिले थे, लेकिन उन्हें सूली पर चढ़ाएंगे तो सूली टूट जाएगी, इसलिए मैं एक दुबले पतले आदमी को ढूंढ रहा था। अरे वाह,
जिसने चोरी की उसे नहीं पकड़ पाए। चिंटू भैया को पकड़ लिया क्योंकि वो पतले हैं, इसलिए अजीब बात है ये। राजा जी का हुक्म है, चोरी की सजा तो मिलेगी ही। कितना अजीब मंत्री है ये। चिंटू भैया पतले हैं तो उन्हें सूली पर चढ़ाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी गोलू। अब देख मैं इस दुष्ट मंत्री का क्या इंतजाम करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई चिट्ठी, ओ जादुई चिट्ठी, तुम मेरे पास चली आओ प्लीज 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 प्लीज। इस चिट्ठी में तू क्या लिखेगी भूतू? ऐसी बात लिखूंगी ना जिससे मंत्री जी को अच्छा सबक मिल जाएगा। जादुई चिट्ठी, अब तुम जाओ तो राजा जी के पास। अभी ये क्या है? इस तरह से मेरे पास उड़कर आ गया। सत्यानाश! सत्यानाश!